महाभारत में यूं तो एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो आज भी हजारों साल बाद भी दिलों में बसा हुआ है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी वीरता, अपनी दोस्ती और अपने दान के लिए अमर हो गया, लेकिन अपनी किस्मत के आगे हार गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के शायद सबसे शानदार, सबसे जटिल और सबसे दुखद नायक कर्ण की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां ऐसा लगता है मानो ये कर्ण के जीवन का सार हों। एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा अपनी काबिलियत और समाज से मिली पहचान के बीच पिसती रही। तो चलिए कर्ण के इस संघर्ष और उनकी पूरी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कर्ण को एक ट्रैजिक हीरो क्यों कहा जाता है। फिर हम उनके जन्म के रहस्य और पहचान के संघर्ष को देखेंगे, उनकी दोस्ती और वचनों के बंधन को समझेंगे और उन श्रापों की बात करेंगे जिन्होंने उनकी किस्मत लिख दी थी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि रश्मिरथी जैसी कविता ने उनकी विरासत को कैसे बदल दिया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम सब जानते हैं कि कर्ण ने अधर्म यानी दुर्योधन का साथ दिया, तो फिर भी उन्हें एक नायक की तरह क्यों देखा जाता है। देखिए, कर्ण की कहानी सीधी साधी नहीं है, ये विरोधाभासों से भरी है। वो जितने महान योद्धा थे उतने ही महान दानवीर भी, और यही उलझन, यही कॉम्प्लेक्सिटी उनके किरदार को इतना यादगार और इतना दुखद बना देती है। कर्ण के हर फैसले, उनकी हर मजबूरी को अगर समझना है तो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके जन्म की कहानी में, जहां से उनकी पहचान का वो संघर्ष शुरू हुआ जो ताउम्र उनके साथ चला। जरा सोचिए, जन्म से वो सूर्यदेव के पुत्र थे, एक राजकुमार जिनके शरीर पर ऐसा कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था, लेकिन समाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया गया। उन्हें पाला एक सारथी परिवार ने, और बस यही पहचान, सूतपुत्र यानी सारथी का बेटा, ये पहचान एक दाग की तरह पूरी जिंदगी उनके साथ चिपकी रही। ये पूरा सफर ही मुश्किलों से भरा था। जन्म तो दिव्य था, पर समाज ने कभी अपनाया नहीं। जब वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का सपना लेकर गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने सूतपुत्र कहकर सिखाने से ही मना कर दिया। ज्ञान की भूख इतनी थी कि परशुराम जैसे गुरु से अपनी पहचान छिपाकर शिक्षा ली, लेकिन इस झूठ की भी उन्हें बाद में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो इस अपमान और अकेलेपन के अंधेरे में कर्ण के जीवन में एक शख्स की एंट्री होती है जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था दुर्योधन। यहीं से कर्ण की कहानी दोस्ती और कर्तव्य के एक ऐसे बंधन में बंधी जिसने आखिर में उनकी नियति ही तय कर दी। उस एक पल की कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर की रंगभूमि है, हजारों लोग मौजूद हैं। एक नौजवान योद्धा आता है, अपनी धनुर्विद्या से सबको हैरान कर देता है और सीधे अर्जुन को चुनौती देता है। लेकिन तभी कृपाचार्य उसे रोककर उसका गोत्र और वंश पूछते हैं, और उस भरी सभा में कर्ण का सर शर्म से झुक जाता है। ये स्लाइड उसी पल का सच है। एक तरफ अर्जुन थे जिनके पास राजसी विरासत थी, गुरुओं का आशीर्वाद था, राजकुमार होने का सम्मान था, और दूसरी तरफ थे कर्ण जिन्हें हर कदम पर सिर्फ तिरस्कार और सूतपुत्र होने का ताना मिला। और ठीक उसी पल में जब पूरी सभा कर्ण का मजाक उड़ा रही थी, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ अंगदेश का राजा नहीं बनाया, उसने कर्ण को वो पहचान दी, वो सम्मान दिया जिसके लिए कर्ण पूरी जिंदगी तरस रहे थे। दुर्योधन ने कर्ण की जाति नहीं, उसकी काबिलियत देखी, और बस इसी एक एहसान ने, इसी एक पल की दोस्ती ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का ऋण बना दिया। ये दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब यहीं किस्मत का असली खेल देखिए। कर्ण की जो सबसे बड़ी खूबियां थीं, उनकी उदारता, उनका दानवीर होना, अपने वचन पर टिके रहना, वही आगे चलकर उनके पतन की वजह भी बनी। उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसे श्राप जुड़ते चले गए जिन्होंने उनके अंत की कहानी पहले ही लिखती थी। देखिए कैसे उनकी किस्मत पर ताले लगते गए। गुरु परशुराम ने श्राप दिया कि ऐन मौके पर वो अपनी सबसे बड़ी विद्या भूल जाएंगे। धरती माता ने श्राप दिया कि निर्णायक लड़ाई में धरती ही उनका रथ पकड़ लेगी, और एक ब्राह्मण ने श्राप दिया कि उनकी मृत्यु भी एक असहाय अवस्था में होगी। ये सिर्फ श्राप नहीं थे, ये धीरे धीरे लिखी जा रही उनकी नियति की पटकथा थी। और फिर आता है कर्ण के जीवन का वो क्षण जो उन्हें दानवीर कर्ण बनाता है।
इंद्र अर्जुन के पिता ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे उनका जन्मजात कवच कुंडल मांगने आते हैं। कर्ण सब जानते थे, वो जानते थे कि ये एक धोखा है और इसके बिना उनकी मौत पक्की है, लेकिन उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ लौट जाए ये उन्हें मंजूर नहीं था। सोचकर देखिए, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने शरीर से कवच को छीलकर दान कर देना, ये सिर्फ दान नहीं था, ये उसूलों के लिए आत्म बलिदान था। महाभारत की मूल कहानी में कर्ण का पक्ष शायद उतनी मजबूती से कभी नहीं रखा गया, लेकिन 20वीं सदी में एक कवि ने अपनी कलम से इस उपेक्षित नायक की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया, और वो महान रचना थी रश्मिरथी। रश्मिरथी यानी वो जो प्रकाश के रथ पर सवार है। दिनकर जी ने कर्ण को यही नाम दिया। इस कविता में उन्होंने पूरी महाभारत की कहानी कर्ण की नज़रों से, उनके दिल की आवाज़ से सुनाई है। रश्मिरथी पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कर्ण खुद हमारे सामने खड़े होकर अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपनी कहानी बयां कर रहे हों। ये पंक्तियां, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये सदियों से दबे हुए कर्ण के विद्रोह की आग हैं। ये उस समाज के चेहरे पर एक तमाचा है जो इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके कुल और गोत्र से तय करता है। दिनकर जी ने कर्ण को वो आवाज़ दी जो वो शायद पूरी जिंदगी ढूंढते रहे। दिनकर के लिए कर्ण सिर्फ महाभारत का एक पात्र नहीं थे, वो एक प्रतीक थे इस विचार के कि इंसान जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। कर्ण की कहानी के जरिए दिनकर एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे जहां हुनर का सम्मान हो, जन्म का नहीं। तो इन सभी बातों के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर कर्ण की विरासत क्या है? आज के दौर में उनकी कहानी का क्या मतलब है? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? क्यों एक हारा हुआ योद्धा आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है? कर्ण की कहानी आज भी हमें इसलिए इतनी अपनी लगती है क्योंकि ये टैलेंट और प्रिविलेज की लड़ाई है जो आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं मौजूद है। ये दोस्ती निभाने के धर्म और सही गलत को चुनने की कश्मकश है। कर्ण हमें ये दिखाते हैं कि जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, और कभी-कभी सबसे अच्छे लोग भी हालात के हाथों मजबूर होकर गलत रास्ते पे खड़े नजर आते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। जरा सोचिएगा, क्या जिन गुणों ने कर्ण को दानवीर और एक सच्चा मित्र बनाया, क्या उन्हीं गुणों ने उन्हें अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर भी किया? क्या उनकी सबसे बड़ी ताकत ही आखिर में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई? ये वो सवाल है जो कर्ण के किरदार को हमेशा के लिए इतना मानवीय और इतना यादगार बनाए रखता है।